हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.8। बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है 3.8 ये बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज पर, ठीक है ना। जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, उस चैप्टर के बेस पर ये न्यूमेरिकल है, जहाँ पे हम लोग टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट है चार रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। जहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बैलेंस कंडीशन भी पढ़ी थी और अनबैलेंस कंडीशन भी पढ़ी थी। यहां पर ये जो न्यूमेरिकल है या एग्जाम्पल है वो बेस्ड है अनबैलेंस कंडीशन पर। तो सबसे पहले मैं सर्किट को ड्रॉ कर देता हूं और फिर सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। एनालाइज करेंगे और फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो सर्किट देखो जरा क्या है। आपके पास रेजिस्टेंस आर्म दिया हुआ है, ये रहा, ये रेजिस्टेंस आर्म है, इनके अलावा ये रेजिस्टेंस आर्म है और इनके अलावा ये रेजिस्टेंस आर्म है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने आपको बताया था ना कितने आर्म होते हैं, चार ना। चारों के पास क्या क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस गिवन है। इनके अलावा ये जो इनका डायगोनल वाला ये आर्म है, इसमें आपके पास है एक गैल्वेनोमीटर, ठीक। और इनके जो रिमेनिंग डायगोनल्स है इनसे कनेक्ट है एक बैटरी, ठीक है। तो मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया है, ठीक। अब सारी वैल्यूज मैं बता देता हूं और आर्म में नाम भी रख देता हूं। ये यहां से शुरू हो रहा है पॉइंट ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ए और सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है वो है 10 वोल्ट का, ठीक। ए बी आर्म में, इस आर्म में रेजिस्टेंस है 100 ओम का, बी और सी आर्म में रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ए और डी आर्म में रेजिस्टेंस है 60 ओम का और डी और सी आर्म में रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि ये ब्रिज बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ठीक। तो आप क्या निकालते हैं, P अपॉन Q का रेशियो, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, या फिर क्या बोल सकते हैं, दैट इज दिस आर्म डिवाइडेड बाय दिस आर्म इक्वल टू दिस आर्म डिवाइडेड बाय दिस आर्म। अगर ये दोनों का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, तो ब्रिज कैसा रहेगा, बैलेंस। अगर मैं यहां पर चेक करके देखूं तो आपके पास आ क्या रहा है, 100 अपॉन 60 इज इक्वल टू 10 अपॉन 5। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, यानी ये ब्रिज कैसा है, अनबैलेंस, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, अनबैलेंस होने का मतलब ये है कि ये वाला आर्म है दैट इज गैल्वेनोमीटर आर्म है, इसमें करंट जाएगी। तो अभी लेट करते हैं कि यहां से अब हम लोग ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। चलो देखते हैं। ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ए एंड सी। यहां से करंट कितनी जा रही है, वो जा रही है आई, ठीक। करंट बढ़ जाती है, करंट कितनी कितनी बढ़ जा रही है, इस वाले आर्म में जा रही है, कितनी जा रहा है करंट I2 और इस वाले आर्म में चला जा रहा है करंट I1, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर आर्म में भी करंट जाना है, तो अभी इस वाले आर्म में करंट कितना जा रहा है, IG। गैल्वेनोमीटर आर्म में कितना करंट जा रहा है, IG। तो रिमेनिंग इस वाले आर्म में कितना करंट जाएगा, वो जाएगा I1 माइनस IG, करेक्ट। यहां से कितना चल के आ रहा था, I2, तो इस वाले में कितना जाएगा, वो जाएगा I2 प्लस IG। और फिर यहां से करंट कितना वापस आने वाला है, I। जितना करंट गया था उतना वापस आ जाएगा, करेक्ट है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, ये गैल्वेनोमीटर वाला आर्म है और मुझे ना इसी गैल्वेनोमीटर आर्म में जितना करंट जा रहा है उसी को फाइंड करना है। यानी इस क्वेश्चन का मेन टास्क क्या है, यू हैव टू फाइंड द करंट इन गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर आर्म में कितना करंट जा रहा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए टेक्निक हम लोग क्या यूज करते हैं, किरचॉफ्स के लॉ। किरचॉफ्स का कौन सा लॉ यूज करेंगे, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। अभी देखो जरा यहां पर अगर मैं ए नोड पर बात करूं तो करंट आ कितना रहा है, I, जा कितना रहा है, I1 और I2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एट नोड ए, नोड ए पर बात करें तो क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर मैं इस वाले को ले लेता हूं, ये है लूप नंबर 1 और मैं चलता हूं कैसे, हमेशा क्लॉकवाइज। ये है लूप नंबर 2
और मैं इसमें भी कैसे चलूंगा, क्लॉकवाइज। ठीक, तो सबसे पहले मैं लूप 1 को एनालाइज करता हूं और फिर लूप 2 को एनालाइज करता हूं। अगर लूप 1 को एनालाइज करें और याद देखें तो क्या है आपके पास, इन लूप कौन सा लूप है, ए बी डी ए। इस लूप की बात करें, देखो जरा बच्चों हम लोग कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज। और मैंने आपको शॉर्ट कैसे बताया था, जिस भी डायरेक्शन में, अगर मेरे चलने की डायरेक्शन में आपका करंट भी चल रहा है रेजिस्टेंस में, तो इसको कैसा ट्रीट करते थे, पॉजिटिव। यहां पर भी देखो ये भी इसमें कैसा है, ये पॉजिटिव, ये भी कैसा पॉजिटिव, और जैसे इधर आ रहे हैं तो करंट हमारे कैसे चल रही है, अपोजिट, तो हम लोग इसको कैसा ट्रीट करेंगे, नेगेटिव। जरा ध्यान से, यहां पर सबसे पहले इधर से चलते हैं, यानी 100 इंटू I1, 100 I1। आगे चलते हैं, यहां पर ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा था, वो दे रखा था 15 ओम का। कितने ओम का दे रखा है, 15 ओम। तो आपके पास 15 इंटू कितना, IG, और कैसा रहेगा, प्लस का 15 IG। करेक्ट। आगे चलते हैं, इधर आते हैं, तो इधर I2 कैसा है, जस्ट अपोजिट, तो मैं लिखता हूं दैट इज -60 I2 इज इक्वल टू कितना, 0। क्या अप्लाई किया हम लोगों ने, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। करेक्ट। अब आ जाते हैं दूसरे लूप में आ जाते हैं, और इसको मैं बना देता हूं इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट है। लूप नंबर 2 की बात करते हैं फटाफट। यहां पे भी मैं कैसे चलता हूं, क्लॉकवाइज। तो यहां पर इस वाले आर्म में कितना करंट जा रहा है, I1 माइनस IG। तो मैं लिखता हूं दैट इज इन लूप कौन सा है, BCDB। करेक्ट। अभी देखो जरा, यहां से क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्या आ जाएगा, I1 माइनस IG इंटू कितना, 10। आगे की तरफ आते हैं, I2 प्लस IG प्लस या माइनस, ये तो माइनस साइन के साथ रहेगा, ये इसका जस्ट अपोजिट है, तो माइनस I2 प्लस IG इंटू कितना, इंटू कर देते हैं 5। करेक्ट। इनके पास आते हैं, ये गैल्वेनोमीटर वाला, ये भी जस्ट अपोजिट है, तो करेंगे कितना, दैट इज -15 IG इज इक्वल टू कितना, 0। अगर बच्चों मैं इसको सॉल्व कर दूं और इक्वेशन के फॉर्म में बना दूं, तो ये आपके पास पहला इक्वेशन था। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो 10 I1 माइनस 10 IG। करेक्ट। फिर यहां से कितना, -5 I2 माइनस 5 IG, और यहां से कितना आ जाएगा, -15 IG इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे IG कैसा है, दैट इज यहां पर है I1 10 I1, यहां पर है -10 IG, और यहां पर कितना है, -5 IG, यहां पर कितना है, -15 IG। तो यहां पर मैं कैसे इक्वेशन लिखूंगा 10 I1, आगे चलते हैं -5 I2, फिर आगे चलते हैं 10 प्लस 5 15, और 15 कितना, 30, -30 IG इक्वल टू कितना, 0। ये आपके पास आ जाता है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो हम लोगों ने 2 इक्वेशन बना लिए बच्चों। एक इक्वेशन क्या बनाया, ये बनाया, एक इक्वेशन क्या बनाया, ये बनाया, हमने अपने तरीके से सॉल्व किया। ठीक है। तीसरा इक्वेशन मैं बना देता हूं इधर, देखिए जरा, तीसरा इक्वेशन मैं बना देता हूं इधर। देखिए क्या करेंगे, इन लूप अब कौन सा लूप डिसाइड करें, डिसाइड कर लेते हैं ये वाला, ये कुछ इधर से। कौन सा लूप है, ADCA, ADCA। देखो चलने की डायरेक्शन क्या है मेरी, मैं हमेशा कैसे चलता हूं, क्लॉकवाइज। तो अभी चल रहे कैसे, मेरे चलने की डायरेक्शन में I2 यानी 60 I2। आगे चलते हैं, इनके पास क्या है, I2 प्लस IG, मेरे चलने की डायरेक्शन में ही, तो लिख देते हैं कितना, प्लस 5 I2 प्लस 5 IG। मैंने ना दोनों को क्या किया है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, लिख दिया वैसे ही, इक्वल टू कितना, इक्वल टू मेरे पास है दैट इज, यहां पर देखो अब जरा ध्यान से, मैंने इक्वल टू क्यों बोला, क्योंकि जब हम लोग चल रहे हैं तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल मुझे मिल रहा है, निगेटिव, तो क्या करेंगे, -10 इक्वल टू कितना, 0।
करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। अब इसको देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं फटाफट, तो मेरे पास 60 + 5 दैट इज 65 I2। आगे चलते हैं, प्लस 5 IG इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ये आपके पास इक्वेशन नंबर है 3। बस आपके पास कितने इक्वेशन हो गए, तीन इक्वेशन को, तीनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है ना। अब देखो जरा सॉल्व करेंगे कैसे, ये वाले इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को ले लेते हैं। क्या करते हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ले लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। तो मैं इनको और इनको ना ऊपर कर रहा हूं सॉल्व, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने इस वाले इक्वेशन को लिखा है, कौन से वाले इक्वेशन को, इस वाले को, और इसमें ना 10 का मल्टीप्लाई करके लिखा है। कैसे लिखेंगे, 100 कितना I1, 10 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस 50 I2 माइनस 5, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 300 IG। करेक्ट, इक्वल टू कितना 0। ठीक, ये वाला इक्वेशन देखो जरा, इस इक्वेशन को मैं ऊपर प्लेस कर रहा हूं। ये आपके पास 100 I1 प्लस 15 IG माइनस 60 I2 इक्वल टू कितना 0। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ना एक दूसरे से घटा दूं, क्या कर दूं, मैं दोनों को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, मैंने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा, ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, ये मेरे पास माइनस 50 I2 और ये माइनस और माइनस का प्लस, तो बचेगा आपके पास कितना, दैट इज 10 I2। करेक्ट, मैंने क्या किया है, माइनस 50 I2 यहां है, माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना, प्लस का 60 I2 हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा रिमेनिंग कितना, प्लस 10 I2। करेक्ट, माइनस मेरे पास है 300 IG, यहां पर मेरे पास कितना है, माइनस 15, तो माइनस और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों ऐड ही हो जाएंगे, यानी एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं माइनस 315 IG इक्वल टू कितना, इक्वल टू कितना 0। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ले आते हैं इधर, ये इक्वेशन नंबर 3 था आपके पास, इस इक्वेशन को लेकर आते हैं इधर, तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास है 65 I2 और क्या है, प्लस 5 IG इक्वल टू कितना है आपके पास 10। इन्हीं दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करके मैं क्या निकालना है, मुझे IG निकालना है। देखो जरा क्या करें, बताइए जरा, दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, किसके लिए सॉल्व करना है, IG के लिए सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, देखो जरा, अगर मैं ये कर दूं कि ना इन दोनों को सॉल्व कर लूं, यहां से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लूं, किसी एक की वैल्यू निकाल के ना इसमें प्लेस कर देते हैं। तो मैंने यहां से ना I2 का वैल्यू निकाल लिया है इस वाले इक्वेशन से। इस वाले इक्वेशन से अगर मैं I2 को निकालूं तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दैट इज 315 IG अपॉन कितना 10, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 31.5 IG। ठीक है, अब अगर मैं इसी वैल्यू को ना यहां पर प्लेस कर दूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो, तो आपके पास आ जाएगा दैट इज 65 इंटू 31.5 IG प्लस 5 IG इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, IG के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इनको IG के लिए सॉल्व करेंगे तो आपका IG बच्चों आ जाएगा दैट इज 4.87 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस इक्वेशन से IG का वैल्यू कितना मिल जाएगा, दैट इज 4.87 मिली एम्पियर। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, समझ पाए हैं कायदे से। देखो ये प्रॉब्लम को या क्वेश्चन बताने का मेरा मतलब मेन एजेंडा क्या था, या ऐसा बोले कि मेन पर्पस क्या है इसको सॉल्व करने का, कि आपको एक बेसिक आइडिया और जनरेट हो। बच्चों देखो इस तरीके के क्वेश्चन ना आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करने चाहिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा एग्जाम टाइम में, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो फटाफट क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है,
यहां पर मैंने IG का वैल्यू डायरेक्टली लिख दिया है 4.87 मिली एम्पियर। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इनको सॉल्व करके फिर ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करूं बच्चों कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया है। थैंक